प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया और मैं एमएमबी की तरफ से खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आप सभी को एक बार फिर से मती की पुस्तक से, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी, एक विश्वासी का जब वो अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता को जान जाता है और उसकी बताई शिक्षा में चलता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम पहले देख चुके मत्ती 1 से लेकर 5 तक, अभी आज मैं आपके सामने मत्ती 5 पढ़ने जा रही हूँ, जिसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो जब अपना प्रचार करते हैं शुरू, जैसे कि उन्होंने पहले प्रचार से पहले एक परीक्षा में, जो कि वो खरा निकला। शैतान चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि 100% मैन और 100% परमेश्वर है, उसको परखना चाह रहा था, और वो परखता है। और वो जब सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य खाली रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है, और परमेश्वर चाहे तो प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत भेजकर प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा कर सकते हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, तू दूर हो जा, और जब वो अपनी चाल चल चुका और प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह, जो कि जब प्रचार शुरू करते हैं तो कहते हैं मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और यही स्वर्ग का राज्य आज मेरे और आपके पास है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। और हम सबको भी प्रभु यीशु मसीह वही बातें बताना चाहते हैं जो उन्होंने अपने 12 शागिर्दों को बताई थी। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ घूम रहा था, गलील में घूमता था, और देखता था कि लोग जो थे नाना प्रकार की बीमारियों में थे। कोई मिर्गी से जकड़ा हुआ था, कोई लकवे का रोगी था, कोई दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था। वो उन सब चीज़ों को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो थे पहाड़ पे गए, क्योंकि भीड़ उनके पीछे आती थी, भीड़ उनके पीछे लगी रहती थी कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई दे। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, वो जो कि राजा, अपनी प्रजा को तैयार कर रहा है, और उसका राज्य आने वाला है, जैसा कि उसने सिखाया है हमें प्रार्थना करने में कि तेरा राज्य आए। वो हमारे लिए, क्योंकि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, जैसा उसका वादा है। यूहन्ना 14 में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। और उसी के लिए वो लोगों को आज भी चाहता है कि मनुष्य जाने कि परमेश्वर की योजना क्या है। जैसे कि लिखा है मत्ती 5 उसकी 1 में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। तो उपदेश सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने 12 को तो उस समय दिए, लेकिन आज जब मेरे और आपके हाथ में ये 66 बुक्स हैं, तो ये उपदेश मेरे लिए और उन भाई बहनों के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को जान जाते हैं, उस राज्य को जान जाते हैं, जिसके लिए लिखा है कि धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों के बीच में, जो कि 12 शागिर्द थे, वो भी यहूदी थे, और उन लोगों को ये बताने के लिए आए थे कि तुम मेरे राज्य में तभी आ सकते हो जब तुम मन के दीन होगे। अगर जब तक तुम मन के दीन नहीं, तो मेरी राज्य में नहीं आ सकते। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह मन का दीन बनाना चाहता है। मुझे और आपको वो कहता है कि धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मुझे और आपको पहले ऐसे परिवार के लिए
मिलना है जो कि शोक में है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज हमारे देश में, भारत देश में, जो कि 241 लोग आज, उनके परिवार कितने दुखी हैं। हमें वहाँ तक सुसमाचार लेके जाना है। कोई ना कोई भाई बहन उन तक पहुँचे और उनको बताए कि सिर्फ शांति अगर मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि हमारे लिए ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, वे व्यक्ति धन्य हैं जो शोकित परिवारों में जाता है और उन्हें एक शांति का सुसमाचार देता है। प्रभु जी, ऐसे परिवारों को शांति देना, क्योंकि आपने कहा नम्र है वे जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मुझे और आपको भी नम्र बनना है, नम्र और दीन होकर अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। क्योंकि वो कहता है कि वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की योजना सिर्फ एक और एक है कि मनुष्य जाने कि धार्मिकता क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने जो धार्मिकता को पूरा किया, जो यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर सबके सामने उस जिस धार्मिकता को पूरा किया, उसी धार्मिकता को मुझे और आपको भी पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या है? धन्य वे जो पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे लिए धार्मिकता क्या है? पहले उस सत्य को जानो जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो वो कहता है कि जो धर्म के भूखे प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हम कैसे तृप्त हो सकते हैं? जब हम उसकी धार्मिकता को जानेंगे। और उसकी धार्मिकता क्या है? कि यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देखेगा। आज ये संसार जो नहीं समझ रहा, नहीं जान रहा कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि मनुष्य जाने कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह जो कि मेरे और आपके लिए इस संसार में आए थे। आदम और हवा के पाप के कारण ये संसार परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन मुझे और आपको वो कहता है कि तुम दीन बनो, मन के दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, तभी तुम परमेश्वर को देखने पाओगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, नमक और ज्योति हम क्या है? पृथ्वी के नमक और ज्योति है। नमक को ही प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि नमक हर एक व्यक्ति के घर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। हर एक व्यक्ति के घर में नमक जो है इस्तेमाल होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो उदाहरण दिया था, जिसे मती हमें समझा रहा है, मती जो कि हमें बता रहा, मती जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, मती जिसने अपने जीवन को, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। मती ने, जबकि एक मती जो कि एक टैक्स कलेक्टर था, मती जो कि सत्य से बहुत दूर था, मती जो कि अपने ऐसे काम से, जो कि टैक्स कलेक्टर है। आज मैं सोचती हूँ अगर कोई टैक्स कलेक्टर है तो वो अपने आप को बहुत आशीषित समझता है। वो समझता है कि मैं एक बहुत बड़े ओहदे पर हूँ। लेकिन मती जो कि टैक्स कलेक्टर था, लेकिन मती को अपने काम से इसलिए नफ़रत थी, क्यों कि उसके अपने यहूदी लोग भी उससे दोस्ती नहीं करते थे। लोग उससे नफ़रत करते थे, ख़ास तौर पे यहूदी लोग। इसलिए मती जो था वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला। यहाँ पर मती वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाए? वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हम देखते हैं कि आज दो तरह के नमक है। एक नमक वो जो सड़कों में हम बर्फ़ में, जहाँ मैं रहती हूँ कनाडा में, वहाँ पर बर्फ़ बहुत होती है, उस बर्फ़ को पिघालने के लिए भी नमक का इस्तेमाल होता है। और एक वो नमक जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज परमेश्वर हमें नमक बनाना चाहता है, ताकि जब हम किसी से बातचीत करें, जब हम किसी से मिलें, तो उसके साथ उसको परमेश्वर के वचन के करीब ला सकें। हम उसको प्रभु के
नज़दीक ला सके, हम ऐसा बातचीत करके ऐसा स्वादिष्ट भोजन बन सकें जिससे वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जान सके। वो हमें वचन के लिए तैयार करना चाहता है। वो चाहता है कि हम वचन के लिए तैयार हों। वस्तु जो यहाँ पर एक खाने को बताया गया स्वाद, वो एक जैसे कि हम देखते हैं कि पहले के समय में नमक लगा के रखा जाता, मीट को रखा जाता था, गलाने के लिए मीट का इस्तेमाल हो जाता था, तो वो खाना जो था बड़ा स्वादिष्ट बन जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें उस काम के लिए तैयार करना चाहते हैं जो उसके राज्य के लिए। मुझे और आपको परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के काम के लिए तैयार हों, ना कि वो हमें इसलिए तैयार कर रहा है कि हम एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करें, और वो भोजन है परमेश्वर का राज्य। हमें उस भोजन के लिए वो तैयार कर रहा है कि हमें उस काम के लिए तैयार करना है। और साथ ही साथ वो हमें कहता है कि तुम जो हो वो जगत की ज्योति हो। मुझे और आपको वो कहता है कि तुम एक ज्योति के समान हो। जैसे ज्योति जब घर में दिया जलाया जाता है, यहाँ इस्तेमाल जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो दिया का, वो दिया इसलिए क्योंकि दिया जो है वो ऊंचे पे रखा जाता है, और वो ऊंचे पे रख के अपने पूरे घर को जहाँ पे वो दिया रखा जाता है वो रोशनी देता, प्रकाश देता, ताकि सारे घर वाले उस रोशनी में चल सकें। इसलिए प्रभु भी मुझे और आपको जि चुना है वो इसीलिए ताकि हमारा घराना उद्धार पाए। प्रभु के वचन में लिखा है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मुझे और आपको भी इसीलिए परमेश्वर ने चुना है ताकि मेरा और आपका घराना भी प्रभु के उस प्रकाश को समझ सके, जो ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मत्ती कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जैसे मत्ती अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए एक ज्योति बना, मुझे और आपको भी वो प्रकाश देने वाला ज्योति बनना है। आज हम चाहे अपने परिवार में एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसे अपने परिवार में एक प्रकाश बनना है, परमेश्वर का प्रकाश बनना है, ताकि मेरे और आपके काम जो भले काम है वो भले काम हम कैसे कर पाएंगे। हम मनुष्य जो कि पापी हैं, गुनहगार हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु में बढ़ते हैं, प्रभु यीशु में चलते हैं, तो वो हमें हर दिन चलने की सामर्थ और बल देता, और उसी में हम भले काम कर पाते हैं। हमारे से होते नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम भले काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें हर दिन चलने की सामर्थ और बल देता है ताकि हम भले काम कर सकें। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को, जिसका अर्थ था आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत, जो कानून था, व्यवस्था में था कि अगर कोई पाप में पकड़ा जाए तो वो उसका जब तक भुगतान ना भुगते तब तक वो उस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो था वो इसलिए आया ताकि व्यवस्था जो थी उसे पूरा कर सके। वो उसे लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। जैसा कि हम मत्ती 3 में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु ने यूहन्ना से कहा कि मुझे इस समय जो मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ उसे होने दे। वो यूहन्ना जो था उसे रोकने लगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अब तो ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो धार्मिकता को पूरा करने आए थे ताकि मुझे और आपको बचा सके, मैं और आप बच सकूं। क्योंकि लिखा है कि जो कोई भी, मैं वो लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो इस आज्ञा, परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरी करते हैं, और वही बात वो हमें सिखाते हैं। इसलिए कहता है कि इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े
और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने देखा था कि शास्त्री और फरीसी कैसे होते हैं। यूहन्ना ने भी उन्हें कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो। यह मत्ती 3 में लिखा है। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता जो है वो कहता है कि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर हो। ऐसा ना हो कि वो लोग तो प्रवेश नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो नए जन्म को नहीं जान रहे। निकोदेमस भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और निकोदेमस को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मेगा, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो मुझे और आपको भी परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए शास्त्रियों और फरीसियों की जैसी धार्मिकता ना हो, बल्कि उनसे बढ़कर होनी चाहिए। बढ़कर का कहने का मतलब है कि वो चाहता है कि हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और परमेश्वर को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। सारी महिमा और सारा आदर मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सच में जैसे आप 12 शागिर्दों को पहाड़ पर लेके गए और उन्हें सिखाया, इसी तरह प्रभु आप चाहते हैं हम भी हर दिन आपकी आज्ञाओं का पालन करें। आपकी इच्छा ये है कि हर एक व्यक्ति अपने सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। क्योंकि लिखा है कि तू मन से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर कि यीशु ही प्रभु है। तो हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए प्रभु यीशु आप इस पृथ्वी पर आए, ताकि हम उस राज्य में जा सके जिस राज्य के राजा आप हैं। प्रभु यीशु, हमें उस राज्य में बढ़ने के लिए हर दिन सामर्थ और बल दें। जो भी इस भाई बहन इस वीडियो को देखे और अभी तक उसने आपको अपना प्रभु यीशु नहीं ग्रहण किया, तो वो ग्रहण करने पाए और उसके द्वारा उसका परिवार भी उद्धार पाए। सारी महिमा और सारा आदर आप ही को देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।